हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो भी आज के लिए आपका स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारे जनरल यूज़ में या डेली वर्क में यूज़ होते हैं एक्सेल के अंदर फार्मूला। मगर फार्मूलाज को यूज़ करने से पहले हमें उनके ऑपरेटर्स को देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। चलिए चलते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइस, आज का जो चैप्टर है वो है हमारा मेन चैप्टर, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया ध्यान से तो आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन का चैप्टर आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम उन फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर ध्यान से समझना होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, ऑपरेटर्स होते हैं जैसे हमें इस चीज़ को इस चीज़ के बीच में कुछ डिफाइन करना है या हमें जोड़ना है, तो हम कैसे करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे हाथों पे या अपने कैलकुलेटर पे और डायरेक्ट लिख देंगे 70। अब ये 70 आया कैसे, हमें यहाँ पे इसको प्री डिफाइन करना होगा। अगर हम यहाँ पे इसमें चेंजेस करें तो यहाँ भी चेंजेस होए, तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? टोटल 4 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। टेक्स्ट ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, रेफरेंस ऑपरेटर होता है और होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं ऑपरेटर्स को। ये ऑपरेटर्स है कौन कौन से, चलिए फटाफट से चलते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ और इनके सिंबल्स बता देता हूँ कि हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले लिख लेते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। इसके नेक्स्ट में लिख लेते हैं हम टेक्स्ट ऑपरेटर। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम रेफरेंस ऑपरेटर। हमें करना क्या है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, इनके सेल को बड़ा करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर में क्या आता है, प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है, इनटू का साइन आता है और स्लैश का साइन आता है। स्लैश को हम कहते हैं डिवाइड। और यहाँ पे आता है परसेंट का साइन आता है और आता है ये कैरेट का साइन। ठीक है, टेक्स्ट ऑपरेटर में हमारा यूज़ होता है ओनली एंड का साइन। ये हमेशा हमारा टेक्स्ट के अंदर ही चलता है। कंपैरिजन में आपके कौन कौन से होते हैं? कंपैरिजन हमारा इक्वल का साइन आता है, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन आता है, लेस देन का साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन आता है, लेस देन इक्वल का साइन आता है और ग्रेटर देन लेस देन का साइन आता है। ये हमारे हैं ऑपरेटर्स। रेफरेंस में हमारा आता है कॉलन, कॉमा और स्पेस। ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं हमारे रेफरेंस के अंदर। अब इन सब का यूज़ क्या है, इन सब का यूज़ अलग अलग है। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ को जोड़ना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे, घटाने के लिए माइनस का करेंगे, इनटू के लिए हम यहाँ पे स्टार का साइन यूज़ करेंगे और डिवाइड के लिए हम यूज़ करेंगे बैक स्लैश का और परसेंट के लिए परसेंट का साइन है ही, और कैरेट के लिए हम कैरेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे हमें टेक्स्ट में चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, हमारे जो फंक्शंस हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं। टेक्स्ट अलग होता है, न्यूमेरिक अलग होता है, फंक्शन अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शंस अलग, जो हमारे फार्मूलेज हैं, जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो फार्मूले फंक्शन में क्या डिफरेंस है? फार्मूले में हम फार्मूला बनाते हैं, फंक्शंस में जो हमारे फार्मूले होते हैं वो प्री डिफाइंड किए हुए होते हैं। जैसे अगर हमें वहाँ पे प्लस जोड़ना है तो हम वहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे सम। ठीक है, अब अगर हमें उसको डिवाइड करना तो हम वहाँ पे डिवाइड नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे डिवीज़न। तो हमारे फंक्शंस में ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर होगा कि हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम इन सभी ऑपरेटर का यूज़ कैसे करना है हमें। एक यहाँ पे मैं रो इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ अरिथमेटिकल ऑपरेटर में प्लस और माइनस का। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें हमेशा ऑपरेटर और फंक्शन को यूज़ करने के लिए एक सेल पकड़ना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे D6 को रखा, कर्सर सेल को सेलेक्ट किया, इक्वल का साइन लगाएंगे हर फंक्शन और ऑपरेटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है। कौन सा सेल है हमारा? ये B6। और हमें क्या करना है, यूज़ प्लस का साइन करना है, तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया कीबोर्ड से। और हमें क्या करना है, 8 को सेलेक्ट किया, 8 B8 को। ठीक है, और हमने इसको एंटर मारा। देखिए इसका टोटल क्या आया, 70। अगर मैं यहाँ पे आप चेंजेस करूँगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं हाथ से और फिर चेंजेस नहीं कर पाते। अब देखिए, जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे आपकी कोई कैलकुलेशन है वो चेंज हो रही है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में लिख दिया 10,
तो देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो गया, मगर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको हाथ से लिखा है। ठीक है, अब ऐसे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको माइनस का साइन। तो हमें करना क्या है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने से क्या होता है, ये सेल हमारा लॉक हो जाता है। हमने इस सेल को सेलेक्ट किया 10 को और माइनस लगाया हमने 5 को। कितना आंसर आना चाहिए, 5। देखिए 5 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इनटू लगाना है, किस में, 10 में, और मैंने स्टार का साइन लगाया कीबोर्ड से और 5 से। स्टार का साइन आपको देखो दो तरफ मिलता है, तो जो हमारे कीबोर्ड पर न्यूमेरिकल कीज़ है ना वहाँ भी मिलता है, और हमारा जो ABCD लिखी होती है कीबोर्ड पे उसके ऊपर भी मिलता है। ऊपर वहाँ भी नंबर लिखे होते हैं, वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एंटर मार के आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हो गया इसका 50। अब मेरे को उसका डिवाइड करना है, दिस सेल एड्रेस इक्वल दिस सेल एड्रेस और डिवाइड बाय दिस सेल एड्रेस। देखिए आ गया इसका डिवाइड। ठीक है, अब मेरे को परसेंटेज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि 56 का परसेंटेज निकल जाए। कितना निकले, देखिए मैंने इक्वल लगाया, 56 का परसेंट निकल जाए, कितना होता है बताइए। मगर हमें परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारी वैल्यू है उसको डिवाइड करते हैं 100 से, है ना। तो मगर हमें यहाँ पर डिवाइड तो करना नहीं है, हमें उसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। किससे हमें इनटू करना है इसको, 5 से, और उसको डिवाइड कर दें हम किससे, 10 से। तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। मगर हमें डायरेक्ट ही उसका फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, सॉरी परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए हमने इक्वल लगाया दिस सेल एड्रेस इनटू 5%, आगे 2.8। हमने यहाँ पे क्या किया था, B8। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है दशमलव में कन्वर्ट करना, और यहाँ पे क्या होगा, परसेंट का मतलब ये होता है कि हमने इसमें 100 का डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैरेट मैं आपको बाद में यूज़ करके बताऊंगा मैं इसको कैसे यूज़ करना है, ये हमारा फंक्शन के संग में ही यूज़ होगा। फ्रेंड्स इसके बाद में आता है हमारा टैक्स ऑपरेटर। फ्रेंड्स ये टैक्स ऑपरेटर होता है, वो होता क्या है, जब हम हमारे सेल के अंदर कुछ नाम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने लिखा मंकी मैन, दोनों को अलग अलग सेल में लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, उसे एक ही सेल में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर। अगर हम इसमें बीच में एंड ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या होगा, मंकी मैन को एक ही सेल में वो लिख देगा। मगर हमारे जो वर्ड होता है उसमें बहुत ही अलग होता है, हम वहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मगर हम एक्सेल के अंदर किसी भी वर्ड या टेक्स्ट को ना ही हम बड़ा कर सकते हैं ना ही छोटा कर सकते हैं। इनके लिए भी हमारे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फटाफट से हम इस ऑपरेटर का भी यूज़ देख लेते हैं। अब आते हैं हम टैक्स ऑपरेटर पे। अब फ्रेंड्स टैक्स ऑपरेटर में क्या है, हमें राम और शाम दो अलग अलग सेल में रहेगा, हमें एक ही सेल में चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हम इस एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल लगाएंगे, राम को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के संग में हमने लगाया एंड, और शाम को सेलेक्ट किया और एंटर मार दिया। राम और शाम कैसे आ गए हैं, जुड़ करके आ गए। हम इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राम या शाम में किसी में भी एक में स्पेस दे देंगे। देखिए आगे, तो ये हो गया आपका टैक्स ऑपरेटर। अब फ्रेंड्स बारी आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। फ्रेंड्स जैसे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, वो किसी चीज़ों के बीच में हर चीज़ को कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमारा कोई इक्वल का साइन है, कोई ग्रेटर देन लेस देन का साइन है। ये आपको मालूम होगा जब आप मैथ पढ़ते थे, छोटा बड़ा, यानी जिसका मुंह इस तरह का, जिसका मुंह इस तरह का होता है वो होता है हमारा छोटा, इस तरह का मुंह इस तरह से होता है वो होता है हमारा बड़ा। यानी कि हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं वीडियो के अंदर। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 56 10 से बड़ा है, क्या ये सही है, 56 10 से बड़ा है, हाँ सही है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, यानी कि ट्रू आना चाहिए। तो यही हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करके दिखाते हैं कि ये इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो यानी कि हमारी ये चीज़ क्या है, प्रॉपर सही निकलनी चाहिए। तो देखें हमने इक्वल लगाया, 56 को सेलेक्ट किया, इक्वल 10, क्या आया, फॉल्स आया। मगर क्यों आया, क्योंकि ये बोला क्या इसके बराबर है, नहीं ना। अगर यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगा दें तो क्या होता, 56 ग्रेटर देन और 10, क्या आंसर आएगा इसका, ट्रू आएगा। यानी वो कह रहा है 56 10 से बड़ा है। अगर यहाँ पे हम लिखते इक्वल 56 लेस देन 10, क्या ये इससे छोटा है, तो क्या देता है, ये फॉल्स है, नहीं 56 10 से छोटा नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये ऐसे ही यूज़ होते हैं। अब बात आती है दोस्तों रेफरेंस ऑपरेटर की। ये ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, सपोज दैट आपको कोई रेंज लेनी है, जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया प्लस का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें करना क्या है, जो हमारा कॉलम है A1 से लेकर के A3 तक या B3 से लेकर के H3 तक,
तो उसमें जो भी वैल्यूज़ आ रही है उन्हें हमें एक साथ सेलेक्ट करना है और उसके बीच में अगर हम कॉलन लगा देंगे ना या हमें सेमी कॉलन लगा देंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो रेफरेंस ऑपरेटर होते हैं उनको हम इनमें लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा वो फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। मगर ये जो रेफरेंस ऑपरेटर है इसको हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे फंक्शंस के अंदर, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो चलिए चलते हैं फटाफट से इस रेफरेंस ऑपरेटर का एक छोटा सा यूज़ करके हम देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या होता है। नॉर्मली 56 को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और ये लगाया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कॉलन लगा दिया, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको 5 पे क्लिक कर दिया और एंटर मार दिया। तो यहाँ पे वैल्यू लिख करके आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ और देनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको मैं थोड़ी क्लियर करूँगा इस जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर में, क्योंकि रेफरेंस ऑपरेटर आपको वहीं समझ में आएंगे। क्योंकि देखिए रेफरेंस ऑपरेटर जो होता है ना, एक कॉलन ये क्या करता है, रेफरेंस देता है। जैसे अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ से यहाँ तक की डाटा का ही सेलेक्ट करेगा। देखिए एक और बताता हूँ, इक्वल किया, दिस सेल एड्रेस लिया, कॉलन लगाया और यहाँ तक लिया, यानी कि मैंने 5 को सेलेक्ट किया। तो क्या हो गया, ये इसने इस चीज़ को यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। मगर क्या होगा, ये इसको हमने कोई ऑपरेटर नहीं दिया कि हमें इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे क्या लिख करके आएगा, वैल्यू। वैल्यू मेरे को समझ में नहीं आ रही, मेरे को इसमें करना क्या है। तो अगर आपने यहाँ पे है ना क्या किया, यहाँ पे अगर आपने सम लिख दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या करेगा, ये इसका आंसर निकाल के दे देगा। ये हमारा फंक्शन है दोस्तों, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। अब इसके बीच में जो देख रहे हैं B6 से B9 तक जो उसने सेलेक्ट किया इस कॉलन को, ये इसकी रेंज है। इस ऑपरेटर का यूज़ इसमें ही होता है, इन फंक्शंस के अंदर ही होता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको थोड़ा क्लियर किया है। और जब जैसे जैसे आप इस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ना फंक्शन के संग में, आपको एकदम क्लियर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर्स आपके बहुत काम के हैं। अगर आपने इनको यूज़ कर लिया तो आप फंक्शंस को भूल करके आप इन्हीं से ही अपने फॉर्मूलेज बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।